हेलो, नमस्कार। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। उम्मीद आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे, है ना भाई। जैसे कि हम लोग ट्रेंड पढ़ रहे थे और ट्रेंड की हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है और आज मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने की, ठीक है। और अगर कोई भी टाइप आपको तकलीफ दे रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है भाई। दूसरी चीज, आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डाल दिया होगा, उम्मीद है डाल दिया होगा, नहीं डाला है तो प्लीज डाल दीजिए, ठीक है। समय रहते आप जज कर लीजिए किस जोन में डालना है ना। नहीं तो मैं जोन वाइज भी बता दूंगा किस जोन में डालना चाहिए। दूसरी चीज, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। आपका भाई आपके लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मैथ के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। मैं रोज एक वीडियो, मतलब रोज एक पेपर का मैथ का सोल्यूशन करा दूंगा पूरा, तो वो भी लगाइए, टॉपिक वाइज इधर भी पढ़िए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहिएगा। मेहनत करिए भाई, सिलेक्शन मैं दिला दूंगा, सिलेक्शन आप लोग खुद ले लेंगे, बस मेहनत करिए, मेहनत का विकल्प नहीं होता भाई, है ना। चलिए आइए और फटाफट शुरू करते हैं। देखो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है भाई, जरा ध्यान समझिए। ये कह रहा है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेल, लंबी दो रेल है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। यदि इनके बीच की दूरी 90 मीटर हो, इनके बीच की दूरी जो है वो 90 मीटर हो, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ठीक है भाई। ये प्रश्न था, उम्मीद आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी से कर लेंगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझना। आपको पता है सर, आपने 3 क्लास ले ली है भाई, जिसने नहीं लिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उनको देखिएगा, है ना, फायदा मिलेगा आपको। ये कह रहा है 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है और इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, सर इतनी बात क्लियर है। फिर देखो एक और ट्रेन आ रही है, ये जो है वो 90 मीटर की है, सर 90 मीटर की है और इसकी चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, सर हाँ ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जैसे आपको पता है कि जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो क्या होता है भाई, अपनी दूरी दोनों की लंबाई जुड़ जाती है और चालें भी जुड़ जाती है, विपरीत दिशाओं से आते हैं। लेकिन एक समस्या क्रिएट ये की है कि इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी है वो 90 मीटर है, सर 90 मीटर दूर है ये एक दूसरे से। अब टोटल दूरी कितनी होगी तो अब समझने की कोशिश करना भाई। आपको पता है सर, ये दो ट्रेनें आ रही हैं एक दूसरे से 90 मीटर दूर है, जब ये चलेंगी तो पहले तो 90 मीटर कंप्लीट करेंगे जो इनके बीच की दूरी है, उसके बाद एक दूसरे क्रॉस करेंगे। तो आप बोलोगे भैया जी इसका मतलब तो ये होगा टोटल दूरी ये भी चलेंगी, ये भी चलेंगी और बीच वाली भी चलनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल चलनी पड़ेगी। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या था सर, तो समय बराबर फॉर्मूला था दूरी बटे चाल। सर दूरी चली 120 इस वाली ट्रेन की, प्लस 90 बीच वाली और प्लस 90 इस वाली ट्रेन की, और प्लस चालें जुड़ जाएंगी सर, 80 और 55 जुड़ जाएगा, 8 5 13 135 आ जाएगा। और किलोमीटर पर घंटे में तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए सर क्या करेंगे, 5/18 सर आपने बता रखा है, हाँ ओके। अब जरा ध्यान समझना मेरे बच्चे, ये हो गया 9 दूनी 18, 180, 180 और 20 200, 300, ये टोटल हो गया 300, 300। ये 18 मेरे भाई ऊपर चला जाता है, आपको पता है सर 18 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, एक 18 ऊपर आ गया और बटे में 135 और गुणा 5 है, सर बिल्कुल बात ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं सर, ये कर सकते हैं, देखो 15 दूनी 30, सर कट जाएगा है ना 20 बार, और 15 निम्मा 135, सर ये भी कट गया, बहुत बढ़िया बात है सर, कट गया। फिर देखो जरा 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 होता है और 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 आता है, तो आप बोलेंगे 4 दूनी कितने सेकंड लगेंगे सर, 8 सेकंड लगेंगे। ध्यान पूर्वक ये टॉपिक वाइज भी करते रहो और प्रैक्टिस सेशन में ले रहा हूं उसको भी आप बने रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो जरा, फटाफट से करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये है, ये कह रहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल का अनुपात 3:4 है। एक बात मैंने बता रखी, चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, बताया है नहीं बताया है, बताया है कमेंट में बताइए। आपको पता है दो ट्रेन है, इनकी चाल का अनुपात जो है, चाल का अनुपात 3:4 है, सर ओके ये बात बताई। फिर बोला है एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दो ट्रेनें हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और कह रहा है कि दोनों ट्रेनें किसी खंबे को पार करने में, किसी खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है। मतलब इस ट्रेन ने भी 3 सेकंड लिए और इस ट्रेन ने भी 3 सेकंड का समय लिया, ठीक है। तो कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, तो एक दूसरे को पार करने में समय पूछा है, एक दूसरे को पार करने में जो समय है वो बताना आपको कितना लगेगा। प्रश्न को दोबारा समझो, ये कहा दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 3:4 है, फिर कह रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, फिर कह रहा है दोनों ट्रेनें क्रमशः किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर लेते हैं, दोनों ट्रेन नहीं पार कर रही है, ठीक है। ये वाली ट्रेन भी 3 सेकंड पार कर रही है और ये ट्रेन किसी खंबे को ये भी 3 सेकंड पार कर रही है। तो ये कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। बात क्लियर हो गई सर, हाँ बिल्कुल हो गई। आपको पता है सर,
अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, खंबा है, तो अगर खंबा को पार करेगी तो वो अपनी चाल से अपनी दूरी चलेगी, सर चलेगी बिल्कुल। तो अगर बोला जाए पहली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट की जो लेंथ हो जाएगी, फर्स्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट की लंबाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो 4 गुना समय, बिल्कुल होनी चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। आप बोलोगे सर मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी और ये 3 सेकंड तक चली, तो इसकी लंबाई कितने मीटर हो गई, 9 मीटर हो गई। सर बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड ट्रेन की अगर लंबाई निकालोगे, सेकंड ट्रेन की लंबाई, तो आप बोलोगे सर इसकी इसकी जो चाल है वो 4 मीटर पर सेकंड और ये 3 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है, तो इसकी चाल मान लो 4 मीटर पर सेकंड था और ये 4 सेकंड में चल रही है, सॉरी 3 सेकंड में ही चल रही है ना, अपनी लंबाई 3 सेकंड में, तो इसकी लंबाई हो गई कितने मीटर, 12 मीटर की हो गई। सर बहुत बढ़िया बात है। सर इस ट्रेन ने 3 सेकंड में अपने आप को चला, इसकी चाल 3 मीटर पर सेकंड थी, तो 3 त्रिका 9 मीटर चली है, बिल्कुल ठीक। ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, 3 सेकंड में चली, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 की 12 मीटर की हो जाएगी। अब कह रहा है एक दूसरे को पार कर रही है। सर मैंने बताया है आपको, जब एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाई चलेगी और चालें भी जुड़ेंगी। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा भैया जी, तो आप बोलेंगे सर एक ट्रेन की लंबाई 9 मीटर थी, दूसरे ट्रेन की लंबाई 12 मीटर थी और ये एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो चालें भी जुड़ जाएंगी। एक की चाल 3 है, एक की चाल 4 है, मीटर पर सेकंड में मैंने माना हुआ है, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं है। 12 9 कितना होते हैं सर, 21 होते हैं, बटे 4 3 7 होता है, 7 तो 21, मतलब एक दूसरे को पार करने में भी कितना सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड का समय लगेगा। देखो प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखो क्या बोल रहा है। दो ट्रेन किसी खंबे को क्रम से 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी यदि इनकी चाल का अनुपात 7:9 है। बात क्लियर हो गई सर, बिल्कुल प्रश्न पहले जैसा ही है, आप कर देंगे सर, हाँ बिल्कुल, क्या बात है भाई। जैसे आपको पता है सर चाल का अनुपात कितना है सर, चाल का अनुपात 7:9 है, ओके सर। और समय का अनुपात कितना है, समय का अनुपात है 4 सेकंड और ये 6 सेकंड ले रही है, 4 सेकंड और ये 6 सेकंड ले रही है। अब आप मुझे बताओ, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही होती तो अपनी लंबाई चलती है ना भाई। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही होती है तो सर ने बताया कि वो अपनी लंबाई चलती है, तो चाल गुणा समय अगर मैं कर दूंगा तो दूरी निकल आएगी, सर निकल आएगी। अगर मैं बोलूं ये पहली वाली ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन बी है, इनकी अगर लंबाई निकालना चाहूं तो 7 चौके कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं ये 28 मीटर की है और ये 9 6 कितने हो जाएगी, तो ये 54 मीटर की है। सर बिल्कुल बात क्लियर है। चाल गुणा समय करेंगे दूरी आएगी, चाल गुणा समय करेंगे दूरी आ जाएगी ना भाई। और अगर दूरी आ जाएगी, आपसे बोला है एक दूसरे को पार करने में, है ना, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो एक दूसरे को पार करने में क्या होता है बच्चे, इनकी लंबाइयां जुड़ेंगी बट्टे चाल भी जुड़ेगी। तो आप बोलेंगे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा भैया, तो आप बोलेंगे सर एक की लंबाई है 28 मीटर, एक की लंबाई है 54 मीटर, बटे में एक की चाल 7 है, एक की चाल 9 है। सर बिल्कुल बात क्लियर हो गई। फिर सर इसे जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6 और 2 8 और बटे में 9 7 कितने होते हैं सर, 16 होते हैं। कटेगा है नहीं, और जब कटेगा नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, या 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो 41 बटे 8 सेकंड का समय लगी, 41 बटे 8 सेकंड का समय लग रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये टाइप हमने करा नहीं था तो हम लोग कर लेते हैं इसको, जल्दी से नोट करो भाई। चलो बच्चे फिर से देखो भाई, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो ट्रेनें किसी खंबे को क्रम से 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। हाँ ठीक है भाई, तो कह रहा है तो एक दूसरे को विपरीत दिशा में आते हुए कितने समय में पार करेंगे। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहां मुझे समय तो दे रखा है लेकिन चालें नहीं पता है। पता है क्या भाई, नहीं पता है। तो आपको पता है सर जो समय का अनुपात है, जो समय है, बिल्कुल फिर से वैसे ही क्वेश्चन है सर, समय का रेशियो जो है वो 7:9 है, बिल्कुल बात ठीक है। सर समय का अनुपात अगर 7:9 है तो आपने बताया था कि सर चाल का अनुपात कितना होना जाएगा, चाल का अनुपात 9:7 हो जाएगा, क्योंकि समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। सर इतनी बात क्लियर, आपने बता रखा है, एकदम इजी हो गया। और कह रहा है किसी खंबे को पार कर रही है, तो आपको पता है जब किसी खंबे को पार करती है कोई भी ट्रेन तो वो अपनी लंबाई चलती है। तो आप बोलेंगे अगर इसकी चाल 9 मीटर पर सेकंड थी, 7 सेकंड तक चली, तो 9 सत्ते कितना हो गया, तो ये 63 मीटर चली, मतलब इसकी लंबाई 63 मीटर है। और अगर इसका भी देखोगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा सर, ये भी 63 मीटर ही कवर कर रही है, मतलब इसकी भी लंबाई 63 मीटर है। दोनों ट्रेनों की लंबाई 63 मीटर और 63 मीटर है। बात क्लियर हो गई सर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में विपरीत दिशा से आ रही है, एक दूसरे को पार करना है। यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
सर बोलोगे सर हाँ बिल्कुल क्यों हुई जी है। देखो आपको पता है कि जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आती हैं तो उनकी लंबाइयां जुड़ जाती हैं। आपको पता है कि सर ये ट्रेन आ रही इधर से, ये ट्रेन आ रही इधर से, ये 63 मीटर लंबी है, ये भी 63 मीटर लंबी है। अगर ये भी 63 मीटर लंबी है और ये भी 63 मीटर लंबी है, एक की चाल सर 9 थी, एक की चाल 7 मीटर पर सेकेंड है मान लिया मैंने, और इसकी 9 मीटर पर सेकेंड है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी सर। बिल्कुल वैसे ही। तो आप बोलेंगे सर लंबाइयां जुड़ेंगी सर 63 प्लस 63 बटे चालें भी जुड़ेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो 9 प्लस 7 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 63 और 63 कितने होते हैं, 6 दूनी 12 3 दूनी 6, 126 हो गया, और बटे में 9 7 16 हो गया। सर अब कितना समय लगेगा सर, काट डालते हैं इसको, कटेगा क्या भाई 8 से सर, 4 से कटेगा नहीं 2 से ही कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, तो आप बोलेंगे 63 बटे 8 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 63 बटे 8 सेकंड का समय लग रहा होगा। ठीक है भाई, 63 बटे 8 सेकंड का समय लगेगा। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आ गए हैं तो अब अगले टाइप पे चलते हैं। जरा देखो, देखो भाई बहुत अच्छे। अब यहाँ देखो जरा समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन पहले मैं करा दूं तब मैं दूसरा आपको बहुत अच्छे समझा पाऊंगा। यहाँ समझने की कोशिश करना, ये कह रहा है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर दूरी पर है। सर ठीक है, एक रेल ए से बी की ओर, ध्यान समझना, एक रेल ए से बी की ओर 80 किलोमीटर तथा 30 मिनट बाद दूसरी रेल बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाती है, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ए से कितनी दूरी पर रेल मिलेंगी। प्रश्न समझ में आया, दोबारा पढ़ना जरा ध्यान से, और अब प्रश्न को समझने की कोशिश करना। क्या है मेरे भाई, मैंने कहा कि सर प्रश्न कह रहा है दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, एक स्टेशन बी है, और एक दूसरे से 220 मीटर दूरी पर है। सर इतनी बात क्लियर हुई। अब कह रहा है एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है, ए से बी की ओर गई है, और इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ठीक बात है। फिर दूसरी ट्रेन आ रही है बी से ए की ओर, सर ये बी से ए की ओर आ रही है, इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक समस्या है भाई, ये जो बी से ए की ओर जो ट्रेन आ रही है वो 30 मिनट बाद आ रही है, मतलब 30 मिनट बाद अगर आएगी, मतलब ये हुआ ये आधा घंटे बाद चली है, ये आधा घंटे पहले चल रही है, तो बी से को आ रही है 100 किलोमीटर 40 की, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। बात क्लियर हुई सर, बिल्कुल बात क्लियर हुई। अब देखो जरा समझने का प्रयास करना भाई, जो ट्रेन पहले चली है उसको चलाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये तो 30 मिनट बाद चली है, और अगर ये 30 मिनट बाद चल रही है मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे सर ये आधा घंटे पहले चली है। आपको पता है सर ये आधा घंटे पहले चली है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो आधा घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी सर, आधा घंटे में जा रही होगी 40 किलोमीटर। सर चल गई 40 किलोमीटर, बिल्कुल बात क्लियर हो गई सर। मैंने मान लिया ये ट्रेन जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, और ये 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है। कितने किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है, 40 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओगे सर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 220 थी, अगर 220 में से 40 चला गया तो ये दूरी बची कितने किलोमीटर, आप बोलेंगे सर 180, 220 मीटर है, एक मिनट, किलोमीटर है भाई, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेना, किलोमीटर है, और आप बोलेंगे सर ये 180 किलोमीटर बचा हुआ है। सर बिल्कुल बात ठीक है। अब 180 बचा हुआ, अब ये ट्रेन भी यहाँ पे आ चुकी है और ये ट्रेन भी यहाँ से चलना शुरू कर दी है। अब याद रखना दोनों ट्रेनों को बराबर समय पर ही चला जाएगा, अगर कोई पहले और बाद में चल रहा है तो याद रखना है कि दोनों को बराबर समय पर ही चलाया जाए। बात क्लियर हो गई सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है सर, क्या दिक्कत है सर, हमें पता है कि अब ये ट्रेन ए वाली जो चली वो इधर जाएगी और बी वाली भी चलना शुरू कर देगी, और बीच की दूरी बची है मात्र 180 किलोमीटर, और अगर 180 किलोमीटर बची है तो मिलने का समय, तो आप बोलेंगे मिलने का जो समय होगा वो हम निकाल सकते हैं। सर क्या निकालेंगे सर, समय दूरी बटे चाल। तो दूरी बची है 180 किलोमीटर, और चाल हमारी है एक की 80 एक की 100, चाल भी हो गई 180 क्योंकि भैया इसकी 80 है और इसकी 100 है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। जब चालें जुड़ेंगी तो 180 से 180 कितने बार कटेगा सर, 1 घंटे बाद। बात क्लियर हो गई, मतलब 1 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। सर यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो भाई ए जो है 1 घंटा और चली है, ए जो है 1 घंटा और चली, तो ए से अगर दूरी की बात चलें तो ए से दूरी की अगर बात करूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर ए जो ट्रेन थी वो यहां से यहां तक तो पहले ही चल गई थी, मतलब 40 किलोमीटर तो पहले ही चल गई है। सर प्लस लगा लिया, फिर 1 घंटे और चली है, 1 घंटे में आपको पता है सर 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 घंटे चलेगी तो 80 किलोमीटर और जाएगी,
तो आप बोलेंगे सर 40 प्लस 80 मतलब 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी ए से। तो ए से दूरी कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 120 किलोमीटर की दूरी आई। बहुत इजी होते हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ते रहना है। सही है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं, थोड़ी देर 2-4 मिनट और चले जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा भाई। देखो अगला प्रश्न, देखो भाई अब बहुत ध्यान से फिर से एक प्रश्न को पढ़ो। ये कह रहा है दो रेल जयपुर से दिल्ली के लिए, भाई दिल्ली लिखा है, दिल्ली के लिए 8:30 बजे और 9 बजे रवाना होती हैं और उनकी गति 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी? जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिल जाएंगी, आपको बताना है। बहुत ध्यान से समझना भाई। मैंने माना अब बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, ध्यान से किया करो। अगर पहले दिन से क्लास अटेंड कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो। सर ये रहा जयपुर, अगर ये जयपुर है और मैंने माना ये दिल्ली है और कह रहा है जयपुर से दिल्ली जा रही थी, दोनों ट्रेनें एक ही तरफ जा रही हैं, दोनों ट्रेनें एक ही तरफ जा रही हैं। सर एक ही तरफ जाएंगी तो क्या होगा? सर चालें घट जाएंगी। ये बात सर मुझे पता है। देखो जरा, एक की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर बात क्लियर है, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरी ट्रेन है और इसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर ठीक, ये आज 8:30 बजे चली है, ये वाली जा रही है 8:30 बजे और ये जा रही है 9 AM पर जा रही है और ये 8:30 AM पर जा रही है। AM की बात हो रही है सर, बिल्कुल ठीक। तो अब मुझे बताओ, ये कह रहा है दिल्ली से मतलब जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रेन है ये जो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 30 मिनट पहले चली गई है। तो आप बोलोगे सर 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगी? तो आप बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर ये जा रही थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है, तो 60 को आधा घंटे में चलेगी तो कितने किलोमीटर जाएगी? सर 30 किलोमीटर जाएगी। तो 30 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर ली। अब फिर से समझना, ये ट्रेन आगे निकल चुकी है, ये ट्रेन पीछे सब चलना शुरू करेगी 9 बजे। अब इनके बीच की अगर दूरी बात की जाए तो देखो, ये ट्रेन एक यहां पे है और एक ट्रेन इधर है और इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। सब बात समझ में आई? इनके बीच की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है। बात क्लियर है? अब ये वाली जो ट्रेन चल रही है वो 60 की स्पीड चल रही है, इधर जा रही है, और ये भी चलना शुरू कर दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर ही। तो अब आपको पता है इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। तो अगर इनके बीच की दूरी जो 30 किलोमीटर है, जो कि आधा घंटे पहले ये चल रही थी, तो यही तो कवर करनी है इस ट्रेन को। और जैसे ये दूरी कवर हो जाएगी तो ट्रेन पकड़ लेगी, बिल्कुल पकड़ लेगी। तो सर पकड़ने का समय या मिलने का समय पहले निकालो। तो आप बोलोगे सर मिलने का अगर मैं समय निकालूंगा, बहुत ध्यान समझना, तो आप बोलोगे बीच की दूरी कितनी है? सर 30 है। सर बीच की दूरी तो सर 30 थी, लेकिन 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 दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें घट जाएंगी। तो 75 में से 60 जाएगा तो 15 बचेगा बच्चे। तो आप बोलोगे भैया 15 का अगर भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 मतलब 2 घंटे में मिल जाएंगे। और अगर 2 घंटे मिलेंगे तो चल कौन रहा है, पकड़ कौन रहा है? दूसरी वाली को पकड़ रही है, कौन सी वाली? 75 वाली, यही तो पकड़ रही है ना। तो आप बोलोगे सर जयपुर से दूरी, जयपुर से अगर मैं दूरी की बात करूंगा तो आप बोलोगे ये ट्रेन जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है, 2 घंटे तक पकड़े है, 2 घंटे बाद पकड़ा है। तो 2 घंटे बाद पकड़ा, ध्यान समझना। तो 75 दूनी कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर की दूर पकड़ेगा। 75 दूनी कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर। ध्यान समझ लो दोबारा से। जयपुर से दिल्ली की तरफ 2 ट्रेनें जा रही थी, एक की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 8:30 बजे चल दी है, एक 9 बजे चल दी है। 8:30 बजे जो ट्रेन गई उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंपल सी बात समझो, 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है तो आधा घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी। सर बिल्कुल जाएगी। अगर आधा घंटे में ये 30 किलोमीटर जा रही है तो आपको पता है सर ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन यहां पहुंच चुकी और ये वाली ट्रेन यहां है और ये भी चलना शुरू करेगी। दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो गई। अब दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, यही 30 किलोमीटर का डिफरेंस कवर करना है। तो आप बोलोगे मिलने का समय भैया कितना लगेगा? तो 30 किलोमीटर कवर करना है और अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें घट जाएंगी बच्चे। अब चालें घटेंगी तो 75 में 60 जाएगा, 15 बचेगा और 15 का भाग करोगे तो 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। अगर ये 2 घंटे बाद मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे जयपुर से दूरी, तो जयपुर से देखो चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो। अगर इसका निकाल रहे हो तो आप बोलोगे 60 दूनी 120 चलेगी 2 घंटे में, 2 घंटे तक 60 की स्पीड से 120 और 30 पहले चल चुकी तो भी 150 हो गए। या फिर 75 दूनी डायरेक्ट कर लो तो 150 किलोमीटर बाद पकड़ लेगी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। देखो भाई ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, बहुत ध्यान से समझना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में।
जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं भाई, समझ आ रही बात, ध्यान समझो कैसे। एक रेल जयपुर से सुबह 10 बजे चलकर, जयपुर से चली है सुबह 10 बजे और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। बात क्लियर हुई। एक ट्रेन जो है सुबह जयपुर से चलती है 10 बजे और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और शाम को 6 बजे जयपुर पहुंचती है। ठीक है, उसी दिन पहुंच रही है। देखो यहां साय लगा लो, शाम। ठीक है, शाम शाम। ठीक है भाई, ये शाम को ही पहुंच रही है उसी दिन। अब समझना, ये शाम 6 बजे पहुंचती है, जयपुर पहुंचती है, तो मिलने का समय बताना है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, धैर्य पूर्वक समझना। इस प्रश्न में अच्छे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ध्यान से समझो क्या बोला भाई। अगर मैं एक बात बताऊं, सर ये रहा जयपुर, ये रहा दिल्ली, सर ये रहा जयपुर और ये रहा तुम्हारा दिल्ली। अब समझना, एक जो ट्रेन है वो सुबह 10 बजे चली और 3 बजे पहुंची दिल्ली। जो ट्रेन जयपुर से चल रही है, जयपुर से, वो सुबह 10 बजे चलती है, 10 AM पर चलती है और 3 PM पर दिल्ली पहुंच जाती है। सर बात ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है वो दिल्ली से चलती है सुबह 11 बजे, 11 AM पर चलती है और 6 PM पर पहुंचती है। सर इतनी बात क्लियर है। तो पहले बच्चे, ये तो मुझे पता ही नहीं इनकी चालें क्या है, ना तो चालें पता है और ना ही जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी पता है। सर बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर आप ये बोलोगे सर, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये 10 बजे, यहां देखो थोड़ा सा जगह मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये 10 AM पर चली और 6 PM पर पहुंची है, सॉरी 3 PM पर। और जो ये वाली ट्रेन है वो 11 AM पर चली है और 6 PM पर पहुंची है। सर ठीक है। अब दिल्ली से बीच की दूरी भी ढूंढ लो, क्या है, जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी। तो जरा समझना, 10 बजे से चलकर 3 बजे पहुंची है तो 5 घंटे लग गए इसको। सर बिल्कुल बात ठीक है, सर इसको लगे 5 घंटे। सर बात ठीक है। ये 11 बजे चली, 7 बजे पहुंची, तो इसको कितने घंटे लगे। सर आप बोलोगे सर इसको लग रहे हैं 7 घंटे। इसको लग रहे हैं कितने घंटे, 7 घंटे। अगर हमें ये घंटे पता चल गए हैं तो आप बोलोगे सर जी, अगर समय का अनुपात ये है तो चाल का अनुपात उल्टा ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन करना नहीं है, वो नहीं करना है। अब समझो, माना दूरी, माना माना जो दूरी है, यहां समझो, माना दूरी जो है वो हो जाएगी 7 गुणा 5, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने। आप एलसीएम ले लो 5 और 7 का। अगर 5 और 7 का एलसीएम लिया तो मैंने दूरी मान ली 7 पंजे 35 किलोमीटर दूरी है। कितनी दूरी है, आपको मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। देखो मेरे बच्चे बहुत ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एक कर लो फिर समझ आ जाओगे। माना दूरी जो है वो 7 × 5, क्योंकि इसको 5 घंटे लग रहे थे, उसको 7 घंटे लग रहे, तो मैंने दूरी मान ली 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर दूरी है तो चाल भी निकाल सकते हैं सर हम। तो सर चाल कितनी हो जाएगी, देखो चाल अगर मैं निकालूं तो आप बोलोगे सर जी ये जो पहली ट्रेन है वो 35 किलोमीटर जा रही है 5 घंटे में, 5 घंटे में, तो इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली। इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली। और दूसरे वाले की चाल अगर मैं निकालना चाहूं तो आप बोलेंगे दूसरे वाले की चाल जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 35 जा रही है 7 की स्पीड से, तो 7 पंजे 35, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर ये रायता ज्यादा लग रहा है, अगर बहुत चीजें डिस्क्लोज, मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं या आपको कम समझ में आ रहा है, तो और दूसरा भी बेहतर तरीका है, मैं वो भी बता दूंगा, पर फिलहाल एक बार समझ लो। ठीक है, जरा देखो, मैंने दूरी मान ली, मतलब एलसीएम ले लिया। यहाँ पे ये एलसीएम है मेरे बच्चे, यहां समझो, एलसीएम ले लिया 35 किलोमीटर। तो पहले वाले की चाल हो जाएगी 35 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले की चाल हो जाएगी 35/7, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं पे समझना है, ये ट्रेन जो है वो सुबह 10 बजे चली है और ये ट्रेन सुबह 11 बजे चली है। तो आप बोलोगे भैया जी ये वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटे पहले चली है। 1 घंटे पहले चली है तो इस वाले की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फर्स्ट की चाल हो गई और ये सेकंड की चाल है। ये तुम्हारी जो चाल है वो सेकंड वाली ट्रेन की है। तो आप बोलोगे भैया ये 7 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो मैंने मान लिया यहां से यहां तक की दूरी अगर 35 किलोमीटर थी तो ये 7 किलोमीटर चल चुकी है, 7 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर ये 7 किलोमीटर चल चुकी है तो 35 टोटल दूरी थी, तो बीच की दूरी कितनी बची, 28 किलोमीटर बची। सर 35 में से 7 माइनस कर लिए, तो अब बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। और अब आपको पता है कि इसको भी यहां बच गए हैं 11 AM। अब ये भी 11 बजे चल रही है, ये भी 11 बजे चल रही है और बीच की दूरी है 28 किलोमीटर। और अगर बीच की दूरी 28 किलोमीटर है तो मिलने का समय बताओगे आप, तो आप बोलोगे मिलने का
जो समय रहेगा भैया जी, वो समय कितना रहेगा? तो आप बोलोगे 28 किलोमीटर जाना है, एक की चाल 7 है, एक की चाल 5 है, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 हो गया 12। सर बिल्कुल ठीक है, 4 से काट सकते हैं, 4 7 28, 4 3 12, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 घंटे पूरे पूरे लगे, बचा 1/3 को मिनट में चेंज कर लो तो 30 में 60 का गुणा करके तो 20, तो 2 घंटे और 20 मिनट, तो 2 घंटे और 20 मिनट की बात हो रही है। अब मुझे बताओ, 11 बजे चलना शुरू किया है, दोनों ने बराबर समय पे 11 बजे चलना शुरू किया मेरे बच्चे, और 2 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब ये हुआ 11 बजे से 11 बजे में 11 AM में जब मैं 2 घंटा और 20 मिनट जोड़ूंगा, 2 घंटे और 20 मिनट जब मैं जोड़ रहा हूंगा, तो ये हो जाएगा 11 और 2 13 होते हैं, मतलब 1 बज गया है, तो 1:20 बजे मिल जाएंगी, 1:20 बजे ये मिल जाएंगे, 1:20 बजे ये जो है मिल जाएंगे। सर इतनी बात समझ में आई? ज्यादा अगर कष्ट हो रहा है, ज्यादा कोई तकलीफ हो रही है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते हैं, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा बता रहा हूं तरीका, वो भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नया बता दूंगा, बहुत ध्यान से समझो, वो कैलकुलेशन आपको थोड़ी इजी लगेगी। जैसे हमें इतना तो पता ही था सर कि हमारी दूरी जो हमारी समय जो है 5 घंटे लग रहा है और एक को लग रहा है 7 घंटे, तो हमने कहा फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली थी, इसको समय लग रहा था 5 घंटे और इसको समय लग रहा था 7 घंटे। आपको टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया था, 7 और 5 का लासा ले लो, तो 7 और 5 का लासा कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर, और ये हमने मान लिया जो है ये 35 ही जो है वो तुम्हारी दूरी है, ये 35 ही तुम्हारी दूरी है। अगर आप बोलोगे सर अब चाल कैसे निकलेंगी, सर चाल भी निकल आएगी, कैसे? देखो, अगर मैं चाल का रेशियो बताऊं तो ये 5 घंटे में 35 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? तो 5 7 35, इसकी चाल 7 हो जाएगी, और 7 पंजे 35 की चाल कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आपको पता है कि सर चालों का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है, ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल तरीका वही है, तो ये आपकी चाल हो गई। अब फिर से वही बात कि सर ये पहली वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, ये 1 घंटे पहले चल रही है, क्योंकि 10 बजे चल रही है, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल गई। जब 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल गई है, तो आप बोलेंगे सर इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब इसे 11 बज गए यहाँ पे, और 11 बजने के बाद अब 7 किलोमीटर चल गई, 35 में 7 जाएंगे तो 28 किलोमीटर बीच में बचा हुआ है, और ये 28 किलोमीटर दूरी कवर करना, तो ऐसे लिख लो भैया, मिलने का समय। कैसे लिखोगे सर? मिलने का समय, मिलने का अगर मैं समय निकालूं तो आप बोलोगे 28 किलोमीटर जाना है, 7 और 5 किसकी स्पीड से? 12 की स्पीड से, तो 12 की स्पीड से जाओगे तो फिर से काट दो, 4 7 28, 4 3 12, तो ये 7/3 आ गया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 घंटे पूरे हो गए, बचा 1/3, और 1/3 को हम कितना लिख सकते हैं? 1/3 में 20 60 का गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6, तो 20 मिनट, तो 2 घंटे 20 मिनट, और 2 घंटे 20 मिनट का मेरे बच्चे मतलब हो गया है कि आप 11 बजे चलना शुरू किए, दोनों बराबर समय पर चल रहे हैं, तो 11 बजे में 2 घंटे जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1:20 हो जाएगा। उम्मीद है ये भी तरीका एक ही है, कैसे भी कर लो, चालों का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा कर लो, अगर समय 7 अनुपात, देखो समय अनुपात 5:7 है, तो चालें 7 5 7 हो जाएंगी, उससे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, सिंपल सी बात है, करना है। ठीक है, अगले प्रश्न देखो, चलो भैया फिर से देखो, प्रश्न को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है मेरे बच्चे। एक रेल जयपुर से सुबह 8 बजे चलती है और 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, 10 AM है मेरे बच्चे, 10 AM, सुबह 10 बजे ही पहुंच गई है। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चलती है और 11, दोनों बराबर समय पर चलती है, कलेश ही नहीं है, 8 बजे चलती है, 11 बजे जयपुर पहुंच जाती है, तो मिलने का समय बताना है। सिंपल सी बात है बच्चे, मैंने अभी बताया है कि सर 8 बजे चल रही है, 10 बजे पहुंच रही है, तो इसको 2 घंटे लग रहे हैं, और ये 8 बजे चल रही है, 11 बजे पहुंच रही है, इसको 3 घंटे लग रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर फर्स्ट और सेकंड की बात हम कर रहे हैं, 2 ट्रेनें हैं, दोनों की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक को समय लग रहा है कितना भैया? 8 से 10 बजे पहुंची है, 2 घंटे लगे, और एक को समय लग रहा है 8 से 11 बजे पहुंच रही है, 3 घंटे लगे। सर इतनी बात तो क्लियर है, और अगर इतनी बात क्लियर है तो आप बोलोगे सर दोनों का लासा ले लेंगे हम, 3 दूनी 6 हो गया। अब मान लो दूरी 6 किलोमीटर है और 2 की स्पीड से 6 किलोमीटर जा रही है, तो इसकी चाल 2 3 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 3 से जाएगी 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है भाई, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? आपकी चालें हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में जो है वो मैंने चालें मान ली हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये आपकी चाल है, अब आ जाओ, अब आपको पता है कि 2 जगह है एक दूसरे से, वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये भी 8 AM पर चल रही है और ये भी 8 AM पर ही चल रही है, और एक की चाल कितनी है सर? एक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक की चाल सर कितनी है सर? एक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर इतनी बात क्लियर है। और अगर दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, एक 3 की स्पीड से आ रही है, एक 2 की स्पीड से आ रही है,
आपको पता है मास्टर साहब, अगर ऐसा कंडीशन होती है तो बीच की दूरी चलनी होती है, मिलने का समय बताना है, तो समय कितना लगेगा? तो आप बोलो भैया जी 6 किलोमीटर कवर करना है, कोई आगे पीछे चल नहीं रहा है, 6 किलोमीटर कवर करना है 3 2 5 की स्पीड से, 3 और 2 5 की स्पीड से कवर करोगे तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 1 घंटा पूरा लग गया, बचा 1, तो 1/5 में 60 का गुणा करेंगे मेरे बच्चे, तो 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1 घंटा और 12 मिनट और लग रहे हैं। तो 1 घंटा 12 मिनट का मतलब हो गया भाई कितने बजे चल रही हैं सर? 8 बजे चल रही हैं। और अगर 8 बजे चल रहे हैं तो समय कितना लगेगा बजे में? आप बोलोगे सर 8 AM में जब मैं 1 आवर और 12 मिनट जोड़ूंगा तो ये 9:12 हो जाएंगे, 9 कितने मिनट हो जाएंगे? 12 मिनट। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलो मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और बहुत ध्यान से समझना प्रश्न क्या कह रहा है। दो रेल एक्स और वाई स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, समझ आ रहा है ना भाई? दिख रहा होगा। एक दूसरे से मिलने के बाद, अब मिल चुकी हैं, अभी तक मिला रहे थे, मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में ए तथा बी पर पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वाई की चाल बतानी है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं बोलूं ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है और ये दोनों ट्रेनें मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, मैंने एमपी लिख दिया है, ये मीटिंग पॉइंट है, यहां मिली, मिलने के बाद ये ट्रेन जो ये है ए वाली इधर गई है, इसको समय लगा है कितना भाई? तो इसको लगा है 4 घंटे और 48 मिनट। सर बात ठीक है। और एक ट्रेन जो मिलने के बाद इस मीटिंग पॉइंट के बाद जो इधर आई है उसको समय लगा है 3 घंटे और 20 मिनट। मिल चुकी हैं सर, मिलने के बाद इधर तो जा रही है, मिलने के बाद एक उधर गई एक इधर गई और इस तरीके से समय ये लगा है। और कह रहा है एक की चाल जो x है, x इधर से जा रही है, y इधर से आ रही है, और x की चाल आपको पता है सर, जो x इधर गई है मिलने के बाद इसकी चाल कितनी है सर? इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y की चाल बतानी है। ऐसे प्रश्न को मेरे बच्चे करने के लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लोगे जल्दी से। कैसे लिखोगे? x की चाल बटे y की चाल बराबर अंडर रूट में y का समय बटे x का समय। मिलने के बाद जो लगेगा बच्चे वही लगाना है, मिलने के बाद का समय। बहुत ध्यान पूर्वक इसे लिख लें और प्रश्न खत्म हो गया। जैसे मेरे बच्चे x की चाल मुझे पता है 45 है तो मैंने 45 यहां लिखा, y की चाल भी डोंट नो तो मैंने y लिख दिया यहां पे बराबर। अब ये समझना y का जो समय है, देखो ये तो समय लग रहा है y का और ये समय लग रहा है x को, तो हमें पता है ये 4 घंटे 48 मिनट को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो 4 + 48 बटे 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 24 बटे 5 घंटे लगेंगे सर। इतनी बात समझ में आई? 5 चौके 20 और 4 कितने लगेंगे? 24, और इसको लग रहे हैं 3 घंटे, तो 3 + 20 को चेंज करोगे मिनट में तो उस घंटे में, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो इसको समय कितना लगेगा सर? 3 त्रिका 9 और 1 10, 10 बटे 3 घंटे लग रहे हैं सर। इतना तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप चेंज कर लोगे। अब देखो अगर ये कर लोगे तो अब प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे? बाई का समय सर कितना था सर? बाई का समय 3 घंटे 20 मिनट है, मतलब 10 बटे 3 घंटे है, तो मैंने 10 बटे 3 लिखा, बटे में आ जाओ, उसको लग रहा है 24 बटे 5 सर, 24 बटे 5। इतनी बात क्लियर हो गई, दिख रहा होगा बच्चे? ठीक है, थोड़ी जगह कम थी, मैं यहां कर दे रहा हूं फटाफट से। इधर देखो, आपको पता है सर ये अंदर का अंदर गुणा होगा, बाहर का बाहर गुणा होगा, बिल्कुल होगा। तो अब ये स्टेप क्या आ जाएगा सर? इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कुछ कैसे? 45 बटे 4 बराबर में ये हो जाएगा 5 50 बटे 24 72, ऐसे लिख लो। रूट में ही चल रहा है भाई, रूट में चल रहा है। देखो ये तो आप चेंज कर लोगे ना, ये हमने चेंज किया था, ये 3 घंटे और 20 मिनट को हमने चेंज किया था 20 बटे 60 को, ये आया था 10 बटे 3। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान समझना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रूट में ही चल रहा था, तो ये हो जाएगा 5 10 गुणा 5 बटे में हो जाएगा 3 गुणा 24, 3 गुणा 24 हो जाएगा सर। इतनी बात क्लियर हुई सर? ये बात क्लियर हो गई है तो अब देखो जरा, कट रहा है तो काटो, 3 से 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 से काटोगे 12 बार। दिख तो रहा होगा यार, थोड़ा सा छोटा हो गया, ध्यान समझो। तो ऊपर हो जाएगा 5 25 और 12 36, तो 25 और 36 का लासा, मतलब आप बोलोगे सर ये रूट से बाहर आएंगे तो ये 10 जो है ये 5 बार कटा है, तो 5 25 और 12 36 हो गया है, तो ये 45
बटे में ये बाई चल रहा है, तो 45/22 बराबर हो जाएगा 5/6 बाहर आ जाएगा सर, आ जाएगा 5/6। 5 से कट जाएगा सर ये 45 9 बार, और 45 9 बार कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 9,654 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही बताना था आपको 9,654 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा स्पेस का भाव था, इसलिए आप आराम से समझ रहे हैं, नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा। अब आप ये देखिए कि आपको ट्रेन से रिलेटेड ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक का साथ देने के लिए। ठीक है, आगे भी जुड़े रहिएगा, और कल से हम लोग सेशन शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं दबा के, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं एनटीपीसी के लिए। मैथ का मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, समय मिला रीजनिंग भी कराऊंगा, बिल्कुल घबराना है नहीं, आराम से लगे रहना, भटकना नहीं है भाई। ठीक है, भटकोगे तो गड़बड़ रहेगा, भटकना नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, मैं एक अलग से ट्रेन का वीडियो बनाऊंगा जिसमें शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन कराते हैं, जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट होने के बाद किधर जाना, तो यहाँ तक के टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद मैं शिफ्टिंग का अलग वीडियो बना दूंगा 15-20 मिनट का, तो इससे आपका शिफ्टिंग वाला भी कंडीशन क्लियर हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता फिर ट्रेन में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत देगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, नमस्कार।